न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। सबसे पहले खबर यह है कि 14 साल बाद इस्लामाबाद पुलिस के 27 थानों को नई जदीद गाड़ियाँ फराहम कर दी गई हैं। हाइब्रिड गाड़ियाँ भी फ्लीट का हिस्सा हैं। नई गाड़ियाँ फराहम की गई हैं। नई गाड़ियों से पेट्रोलिंग, फौरी रिस्पांस और पुलिस की ऑपरेशनल सलाहियत मजीद मौसर होने की तवक्को है। 14 साल बाद इस्लामाबाद पुलिस के 27 थानों को 30 नई जदीद गाड़ियां फराहम कर दी गई हैं। हाइब्रिड गाड़ियां भी फ्लीट का हिस्सा हैं। नई गाड़ियों से पेट्रोलिंग, फौरी रिस्पांस और पुलिस की ऑपरेशनल सलाहियत मजीद मौसर होने की तवक्को है। अहम खबर आपको दे रही हैं। 14 साल बाद इस्लामाबाद पुलिस के 27 थानों को 30 जदीद गाड़ियां फराहम की गई हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं, मोहम्मद आलीजा से जानते हैं। आलीजा बताइएगा। देखिए, 14 साल बाद वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के 27 थानों को 30 नई गाड़ियाँ फराहम कर दी गई हैं। वजारत दाखिला की जानिब से यह अहम इकदाम लिया गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर वफाकी पुलिस को असलहे से लेस किया जा रहा है, जदीद टेक्नोलॉजी फराहम की जा रही है और अब 30 नई गाड़ियाँ इस्लामाबाद पुलिस के फ्लीट में शामिल हुई हैं। मकसद ये है कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए, यहाँ की सिक्योरिटी दीगर शहरों के लिए मिसाल के तौर पर पेश की जाए। और आपको ये बताएं कि ये वसी तर मनसूबे का हिस्सा है, जिसके तहत जो सेफ सिटी मनसूबा है उसका दायरा कार भी बढ़ाया जा रहा है। और जो 30 नई गाड़ियों का इजाफा हुआ है उसमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स भी शामिल किए गए हैं, ताकि ईंधन की जो खपत है उसकी कमी को भी यकीनी बनाया जा सके। ये गाड़ियाँ बेहतरीन गाड़ियाँ हैं और जो पीछे बैठने की जगह है वहाँ पर पंखे भी लगे हैं, लाइट्स भी नस्ब हैं। और माहिरीन के मुताबिक जो जदीद पॉलिसिंग है उसमें मोबिलिटी का बहुत ज़्यादा अहम किरदार है, क्विक रिस्पांस का बहुत ज़्यादा अहम किरदार है। और उसी चीज़ को मलूज़ खातिर रखते हुए अब इस फ्लीट में 30 नई गाड़ियों का इजाफा किया गया है। वफाकी पुलिस अब इसको किस तरीके से इस्तेमाल करती है अवाम की फलाह के लिए, अवाम को महफूज माहौल फराहम करने के लिए, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इस इजाफे से अमन व अमान में बेहतरी आएगी। मुल्क की तरक्की के लिए इख्तियारात की निचली सतह तक तकसीम नागुज़ीर है। अवामी मसाइल के हल के लिए मजबूत बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए। SDPI के ज़ेर एहतमाम कौमी सतह पर मुबाहिसे में मारूफ ताजिर मियाँ आमिर महमूद, नूर आलम खान और दीगर ने शिरकत की। मुक़र्रीरीन और माहिरीन ने कहा कि गवर्नेंस की बेहतरी के लिए मज़ीद इंतज़ामी यूनिट्स बनने चाहिए। इख्तियारात की तकसीम से आवाम को हुकूक मिलेंगे। CM साहबा ने ऐलान किया कि हम आज़ाद कश्मीर में 5000 लैपटॉप देंगे। उससे पहले पंजाब बलूचिस्तान में हॉस्पिटल बना रहे हैं और दूसरे सूबों में पंजाब खर्च कर रहे हैं। रिसोर्सेज अगर आप कल फिर प्रोविंसेस बनाएंगे तो आपकी लड़ाई होगी रिसोर्सेज पे। व्हाट वी शुड फोकस इज द गवर्नेंस। हमें अपने गवर्नेंस को ठीक करना चाहिए। आप लोकल बॉडीज की बात कर रहे हैं, मेरे खैबर पुख्तूनख्वा में लोकल बॉडीज का इलेक्शन हुआ, आपने उनको पावर्स नहीं दिए। हम जब बातें करते हैं स्मॉलर प्रोविंसेस की तो या स्मॉलर यूनिट्स की, तो व्हाट डू वी से, वी सिंपली डिवाइड वन ब्यूरोक्रेसी इनटू टू। तो हम अगर सूबों की बात करते हैं, सो हाउ डू वी ब्रिंग गवर्नमेंट क्लोजर टू द सिटीजन्स, जिनके लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। हमारी ख्वाहिश से ज्यादा अब ये पाकिस्तान की मजबूरी है। किस तरह मजबूरी है? अब आप मिसाल के तौर पे बलूचिस्तान को ले लें। बलूचिस्तान का एक MNA का हल्का इतना बड़ा है कि आप चलना शुरू करें तो एक दिन आपको लग जाए एक किनारे से दूसरे किनारे में पहुंचने पे। MKIM पाकिस्तान ने एक बार फिर नए सूबों का मुतालबा दोहरा दिया है। कराची में मरकजी क़यादत के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरबराह मुत्तहदा कौमी मूवमेंट खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि 40 साल से कह रहे हैं कि पाकिस्तान के मौजूदा सूबे लसानी बुनियादों पर बनाए गए। मुल्क की आबादी 25 करोड़ हो चुकी है। मुल्क में डिवीजन तो बना दिए गए लेकिन सूबे नहीं बनाए गए। सूबे बनाने के लिए तारीखी गवाहियां भी मौजूद हैं। अपनी उन तमाम बातों पे गुज़श्ता 40 साल से मुस्तकिल ऐवानों में, कभी कमरों में ये बात करते रहे हैं। सूबे भी डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन के तरह एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है। हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि आइए अपने अपने सियासी मफादात से बाहर निकलकर मुतालबे पे एक दूसरे के साथ डायलॉग शुरू करते हैं। जहाँ जहाँ से भी सूबे का मुतालबा और आवाज़ बुलंद हो रही है, उस आवाज़ के साथ हम कह रहे हैं जहाँ आबादी के लिहाज से पाकिस्तान भर में सूबे बनने चाहिए,
और इस लिहाज से सिंध के अंदर मजीद सूबों का मुकदमा सबसे ज्यादा मजबूत। नए सूबे का मुतालबा सिंधियों के खिलाफ नहीं बल्कि सिंधियों के हक में है। मुतालबा पूरा हुआ तो हारियों को भी आज़ादी मिलेगी। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि कराची की आबादी सूबा सिंध की आबादी का 38% है। कराची को दुनिया के बदतरीन इंसानों के रहने की जगह बना दिया गया। मुल्क चलाने वालों को भी समझ में आ गया है कि नई इंतज़ामी इकाइयों के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं है। जमीन भी जो है वो सिंध की किसी और सूबे में दाखिल नहीं हो रही, कोई 1 इंच किसी दूसरे सूबे के सिंध के अंदर दाखिल नहीं की जा रही। ये तकसीम नहीं है। ये जो तकसीम की बात हो रही है कि ये तकसीम नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनेंगे तो सिंध के हारी किसानों को भी आज़ादी मिलेगी। 22,000 अरब रुपए मिले, 22,000 अरब रुपए खर्च करके दुनिया का बदतरीन इंसानों की रहने की जगह बना दी है। इनका असल दुश्मन वडेरा, जागीरदार और मौरूसी सियासत करने वाला है। पाकिस्तान में इस्तेहकाम मज़ीद इंतज़ामी इकाइयों के बगैर नामुमकिन हो चुका है। जमूत को ख़त्म नहीं किया गया तो मुल्क में बगावत होगी। रहनुमा MQM फारूक सत्तार कहते हैं कि ये शहर मुल्क की माशी शहरक है। सूबे की आमदन का 90% कराची देता है। हमारे दौर में कराची दुनिया के 12 तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल था। बुजुर्गों, बहनों, भाइयों और बेटियों के लिए मेरा सिर्फ ये कहना है, उनका असल दुश्मन सिंध का वडेरा और जागीरदार वो ख़ानदान है जो मौरूसी सियासत कर रहे हैं, जिन्होंने उनसे जीने का हक छीना हुआ है। कराची पाकिस्तान को टैक्स और महासिल रेवेन्यू की मद में 60% देता है, सूबे को 90% देता है। 18 सालों की बदतरीन हुक्मरानी और करप्ट तरीन हुक्मरानी की जद में आकर, जैसा कि मेरे भाइयों ने कहा कि ये तीसरा या चौथा नाकाबिल रिहाइश शहर बन गया। में मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत का अहम इजलास जारी है, जहां आज़ाद जम्मू कश्मीर के अगले कायदे ऐवान और मखसूस नशिस्तों के नाम फाइनल किए जा रहे हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर का वज़ीर आज़म कौन होगा, इस हवाले से मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत का अहम इजलास जारी है, जहाँ आज़ाद जम्मू कश्मीर के अगले कायदे ऐवान और मखसूस नशिस्तों के नाम फाइनल किए जा रहे हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर का वज़ीर आज़म कौन होगा, मरी में मुस्लिम लीग नून का अहम मुशावरती इजलास। आज़ाद जम्मू कश्मीर में हुकूमत साजी के मामले पर मरी में मुस्लिम लीग नून का अहम मुशावरती इजलास जारी है। इजलास की सदारत पार्टी कायद नवाज शरीफ के पास है, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी इजलास में मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर अमीन मकाम राना सनाउल्लाह और आज़ाद कश्मीर नून लीग के सदर शाह गुलाम कादिर भी मुशावरत का हिस्सा हैं। ज़रा के मुताबिक आज़ाद कश्मीर की वज़ारत उज़्मा के लिए पार्टी कायम मकाम सदर शाह गुलाम कादिर इस वक्त सबसे मजबूत तरीन उम्मीदवार समझे जा रहे हैं। ताहम जनरल सेक्रेटरी तारिक फारूक और कर्नल रिटायर्ड कादिर नूर के नामों पर भी संजीदगी से गौर किया जा रहा है। इजलास में वज़ीर आज़म के अलावा ख़वातीन और ओवरसीज़ की मखसूस नशिस्तों के लिए भी फैसले किए जाएंगे। ज़रा के मुताबिक ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए सैरिश कमर, मरियम कश्मीरी, नासिर खान और निसारा अब्बासी मजबूत उम्मीदवार हैं। ओवरसीज़ की एक नशिस्त के लिए हाजी एहसान दानिश, अब्दुर्रहमान आराइन, राजा वसीम और राजा जावेद इकबाल के नामों पर मुशावरत जारी है। गुड ट्रांसपोर्टर की मुल्क की हड़ताल 90 रोज़ में दाखिल हो चुकी है। मुल्क भर में माल बरदार ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद है। हड़ताल से मुल्क की मईशत को 50 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान हो चुका है, जबकि अशिया की तरसील भी शदीद मुतासिर है। हुकूमत और ट्रांसपोर्टर के दरमियान आज गवर्नर हाउस कराची में अहम मुज़ाकरात होंगे। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का 9वां रोज। अशिया की तरसील का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स अलायंस के सदर मलिक शहजाद अवान के मुताबिक मुल्की मईशत को अब तक 50 अरब रुपए से जायद का नुकसान पहुँच चुका है। हड़ताल के बाइस मुल्क भर में माल बरदार गाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासिर है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के मुताबिक वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान और सिंध हुकूमत से गवर्नर हाउस में मुज़ाकरात होंगे। वो शरीक होंगे। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के मुताबिक तवक्को है कि मुज़ाकरात में मसाइल का हल निकल आएगा, ताहम मुतालबात की मंजूरी तक पुरअमन मुल्कगीर हड़ताल जारी रहेगी। वेलकम बैक। जमात इस्लामी की जानिब से मुल्क भर में पेट्रोलियम लेवी टैक्स के खिलाफ एहतजाज जारी है और कराची में भी जमात इस्लामी के कारकुनान ने गवर्नर हाउस के बाहर धरना दे दिया है। मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल है, साद गुजर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। साद बताइएगा।
देखिए जी, बिल्कुल जमात इस्लामी की तरफ से अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईम ने ये कहा था कि हम मुल्क भर में जो है वो आज एहतजाज करने जा रहे हैं। ख़ास तौर पर जो एहतजाज की वजह बताई गई थी वो जो पेट्रोलियम लेवी में जो टैक्स दिया जा रहा है, इस टैक्स को भत्ते का नाम दिया गया और कहा गया कि ये जो आवाम के ऊपर एक महंगाई का पहाड़ जो तोड़ा गया है। उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि कराची में भी जिस वक्त जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये गवर्नर हाउस का मकाम है और गवर्नर हाउस के जो रास्ते हैं उन तमाम रस्तों को पुलिस ने कंटेनर्स लगाकर जो है वो सील कर दिया है। इस वक्त पुलिस की भारी नफरी जो है वो एक तरफ मौजूद है, जबकि दूसरी जानिब बिल्कुल मेरे पसे पुश्त आप देख रहे होंगे कि आपको जमात इस्लामी के कारकुनान बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है नज़र आ रहे होंगे। हाथों में झंडे उठाए हुए हैं, हाथों में जो है वो प्ले कार्ड्स उनके मौजूद है, जिसके ऊपर यही चीज़ लिखी है कि जी जो शहरियों से, जो आवाम से जो भत्ता लिया जा रहा है, ख़ास तौर पर जो एक पेट्रोलियम लेवी के नाम पे, उसको जो है जल्द से ख़त्म किया जाए। कराची के हुकूक़ के लिए भी बात की जा रही है। कराची के तमाम अजला से आज जो है रैलियाँ निकाली गई। तमाम रैलियाँ कराची प्रेस क्लब के करीब एक मस्जिद के करीब पहुँची। मस्जिद खिजरा से रैली की सूरत में गवर्नर हाउस की जानिब आया गया। गवर्नर हाउस के बाद पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, जिनको आगे जाने से रोक दिया गया है और कंटेनर्स लगा के सड़कों को ब्लॉक कर दिया गया है। जो अतराफी सड़कें हैं यहाँ पर ट्रैफिक को जो है वो डाइवर्ट किया जा रहा है, जबकि प्रेस क्लब चुरंगी जो है चुरंगी से ज़ैनब मार्केट की तरफ ट्रैफिक को जो है वो रवाना किया जा रहा है। जबकि यहाँ की जो मौजूदा सूरत हाल है, इस वक्त अमीर जमात इस्लामी कराची मिनम ज़फ़र गुफ्तगू कर रहे हैं। मेरे अकब में जो इस वक्त जमात इस्लामी के कारकुनान मौजूद हैं, वो तमाम कारकुनान इस वक्त स्पीच सुन रहे हैं। इससे कबल जो है शदीद नारेबाजी की जा रही थी और इसके बाद भी जमात इस्लामी की जानिब से ये कहा गया है कि ये एहतजाज और ये धरना कब तक जारी रहेगा, इसकी फ़िलवक्त कोई कॉल नहीं दी गई है। जबकि ये धरना उनका कहना है कि इसी तरीके से जारी रहेगा जब तक कोई नया लाएमल नहीं बताया जाता। इस वक्त जारी रहेगा। कराची से साद कुचर हमें अपडेट कर रहे थे। साद, आपका बहुत शुक्रिया। कुव्वत समात और गोयाई से महरूम पाकिस्तानी स्क्वॉश खिलाड़ी सना बहादुर का कारनामा, ऑस्ट्रेलिया में चैलेंजर्स बेंडिगो ओपन स्क्वॉश का टाइटल जीत लिया। मेलबर्न में खेले गए फाइनल में सना ने ऑस्ट्रेलिया की रेचल को 3-1 से शिकस्त दी। शानदार कामयाबी पर पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन ने सना बहादुर को मुबारकबाद दी। जश्न आज़ादी के मौके पर होने वाली रिवायती गधा गाड़ी रेस में कोयल ने सबको पीछे छोड़ते हुए मैदान मार लिया। दिलचस्प रेस में शहर भर से 40 गधा गाड़ियों ने हिस्सा लिया। कमिश्नर कराची ने इनामात भी तकसीम किए। जश्न आज़ादी के मौके पर कराची में मुनफरिद गधा गाड़ी रेस का इनेकाद। शहर भर से 40 गधा गाड़ियों ने हिस्सा लिया। रेस का आगाज नेटी जेटी पुल से हुआ, जो मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई कमिश्नर ऑफिस पर इख्तिताम पजीर हुई। सख्त मुकाबले के बाद मजीद बलोच के गधे कोयल ने सबको पीछे छोड़ते हुए पहली पोजीशन हासिल की। चीमा वाला ने दूसरी और लाल बादशाह ने तीसरी पोजीशन हासिल की। इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी कमिश्नर कराची हसन नकवी ने कहा कि रेस को कामयाब बनाने के लिए इंतजामिया ने भरपूर मेहनत की। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह ने कहा कि शहर में इस नौइयत की मुस्बत और रिवायती सरगर्मियाँ होती रहनी चाहिए। तकरीब के अख्तिताम पर रेस में पोजीशन हासिल करने वालों में इनामात तकसीम किए गए। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।